मैं हूँ रज़ी कटारिया को दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ। मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस। 20 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे और वहाँ पर वो 7 मार्च 2024 तक रहने वाले हैं। अराउंड 17 दिन अराउंड का एक टाइम है। मरकरी की सिचुएशन अभी ये हुई कि मरकरी इस वक्त कॉम्बस्ट सिचुएशन में है और कॉम्बस्ट सिचुएशन में, कॉम्बस्ट स्थिति में ही वो ट्रांजिटिंग मोड पर आएंगे, यानी ट्रांजिट कर जाएंगे इन एक्वेरियस। जब कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है बिकॉज ऑफ द सन रेज, बिकॉज ऑफ द सन कंजक्शन या बिकॉज ऑफ द सन ऑरा, तो उसकी पावर या उसकी एनर्जी या उसकी जो भी इफेक्ट्स है हम तक नहीं आ पाते हैं, बिकॉज सन जो है उसको अपनी एनर्जी से ढक लेता है। ठीक है, तो कॉम्बस्ट उसे कहते हैं। कॉम्बस्ट स्थिति इस वक्त हो रही है मरकरी की। 17 दिन का पीरियड है। एक्वेरियस में जाने वाले हैं। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ द कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स, सराउंडिंग पीपल्स, एफर्ट्स, लर्निंग प्रोसेस, योर शौक, योर पार्टी पीपल, योर जो आप एक हैंग आउट करते हैं विथ योर फ्रेंड्स, विथ कम्युनिकेट करते हैं, रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल द मरकरीज थिंग्स। योर डीलिंग्स, योर कागज का काम है, आपका बैंक का वर्क है, दिस ऑल द मरकरी थिंग्स। उसके अलावा एक्वेरियस साइन में जाने वाले हैं। तो एक्वेरियस साइन की अगर बात करते हैं तो एक्वेरियस साइन जो है 11th हाउस है इन कालपुरुषा कुंडली और सैटर्न इनके लॉर्ड है। एक्वेरियस जो है गेनिंग देता है आपको, एक डिज़ायर जो आपकी कंप्लीट करता है। उसके अलावा योर नेटवर्क और उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी के लिए, आपने अपनी सोसाइटी या अपने देश के लिए क्या किया है, या आपने कितना पैसा कमाया, आपने क्या अर्जित किया है, ख्याति अर्जित की है, इमेज अर्जित की है, धन अर्जित किया है। आपकी जो अर्न की हुई चीज़ें हैं ये आप अर्न करना चाहते हैं एज पर योर डिज़ायर्स, कि मैं इतना करोड़पति बनना चाहता हूँ, या मैं इतना फेमस हो जाना चाहता हूँ, या मेरी इमेज ये होनी चाहिए। ठीक है, वो सब दैट इज़ ऑल द एक्वेरियस। ठीक है, अब उसके अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं मरकरी। कहीं ना कहीं इस समय आपकी गेनिंग के प्रति डिज़ायर की बात कर लो, या फिर इस समय आपकी नेटवर्क के डिज़ायर कर लूँ, या फिर इस समय आप बहुत ज़्यादा होने की चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलना जुलना, अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करना, या आप कम्युनिकेट करना, या फिर अपने डिज़ायर को बताना, कहना, क्योंकि मरकरी इस बोलना है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा काफ़ी सारे लोग इस समय काफ़ी कैन से ना कि एक्टिव होंगे कि अपने डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करें। चाहे वो आपका प्रमोशन हो ताकि मेरा पैसा बढ़े, इंक्रीमेंट हो जाए, कोई कंपनी को आपको लेटर देना था, मेल देना था, या फिर अपना बिजनेस बढ़ाना हो जाए, किसी भी तरह से मनी ज़्यादा कैसे कमाऊँ या अपनी अर्निंग प्रोसेस को कैसे बढ़ाऊँ, इस तरह की चीज़ें हैं। और नेटवर्क भी सब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे लोग, सोचेंगे स्पेशली। लेकिन इस समय मरकरी कॉम्बस्ट, इसमें बताया सन का पूरा इस पर इफेक्ट आ रहा है। जैसे ही एक्वेरियस में मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं वहाँ पर उनको पूरा 17 दिन कंजक्शन मिलने वाला है सन का और साथ साथ सैटर्न का, क्योंकि सन और सैटर्न ऑलरेडी से एक्वेरियस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंजक्शन दोनों का मिल गया। सैटर्न तो लॉर्ड ही है एक्वेरियस के और सन वेरी गुड फ्रेंड विद द मरकरी। तो मरकरी दोनों के मित्र है, मरकरी की दोनों से मित्रता है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी का ढल जाता है, संगत का कारक होता है ना, दोनों के संगत में ढल जाता है। लेकिन सन और सैटर्न की जब बात करते हैं ना, उन दोनों की कनेक्शन या उन दोनों की जो एक ना रिलेशनशिप इज़ नॉट सो वेरी गुड। पिता पुत्र हैं लेकिन फिर भी उन दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। दोनों के ही आई कैन से एनर्जी है या इफेक्ट्स है या सोच विचार है या उनके पावर्स है बहुत ज़्यादा अलग हैं। सैटर्न जहाँ बहुत कोल्ड प्लैनेट है ना, तो सन तो हीट है ही। अब वहाँ पर मरकरी एंट्री कर रहे हैं, तो मरकरी की स्थिति ऐसी होने वाली है कि वो दोनों के बीच में आई कैन से कि बड़े ही एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति इस समय होने वाली है मरकरी की, क्योंकि वो सन की बात सुने, बिकॉज कॉम्बस तो पहले हो रखे हैं तो सन की सुननी पड़ेगी, और घर किसका है, एक्वेरियस, सैटर्न है, तो उसकी सुने। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है बड़ी ही एक कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है विद द मरकरियन, स्पेशली मरकरियन पीपल की। या पर्टिकुलर कहाँ आपकी मरकरी ट्रांजिट करने वाले फॉर द 17 डेज बताने वाली हूँ सारे जोड़े साइन के बारे में। इफेक्ट बड़ा ही एक डिफरेंट आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं है सन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि सन की वजह से इस वक्त सैटर्न भी कॉम्बस्ट हुए बैठे हैं और साथ साथ मरकरी भी कॉम्बस्ट हुए बैठे हैं। तो सन का पावर डेफिनेटली ज़्यादा होता है ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं सन की। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एक्वेरियस एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 17 दिन में क्या होने वाला है 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में। कहीं ना कहीं आपको इस समय टुवर्ड्स लॉट्स ऑफ, जिसमें बताया कि गेनिंग की तरफ आप जाएंगे। अपना जो आप तरीका है आपका पैसा कमाने का, चाहे आप बिजनेस में है, जॉब में है,
पार्टनरशिप में है, या कहीं से भी आपके पास जो धन आता है, अर्निंग प्रोसेस जो आपका है उसको एक्टिव करेंगे, टूवर्ड्स कम्युनिकेट, पैसे को इकट्ठा करेंगे इस समय कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, मुझे और इंक्रीमेंट हो जाए, इस तरह से मैं बिजनेस में आगे बढ़ूँ कि मुझे और पैसा आना शुरू हो जाए। अपने प्रॉफिट्स की तरफ सोचेंगे कि पैसा कैसे कमाऊँ, ठीक है। सपोर्टर्स को ढूंढेंगे, उसके अलावा अच्छी अपॉर्चुनिटीज पर भी जाएंगे। हो सकता है इस समय आप जंप करें अपनी जॉब को, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो अपनी जॉब इस समय आप जंप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस समय सेटन जो है वो कॉम्बस स्थिति में हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको नेटवर्क भी आप बढ़ाएंगे, डेफिनेटली नए दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे, नए दोस्त आपके इस समय बनेंगे, क्योंकि आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस समय। 11th हाउस से मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहा है आपके इस समय, पावरफुल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस समय और अपने आप को क्रिएटिव में भी जाएंगे, विजन सेट करेंगे मुझे कैसे पैसे कमाना है। बात करें टॉरस वालों की, टॉरस वालों के लिए ये आ रहे हैं आपके 10th हाउस में, अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, धन कैसे जोड़ूं उसके प्रति बहुत सीरियस होंगे। उसके अलावा अपने अर्थ क्षेत्र को इसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। रेगुलर इनकम की बात कर रही हूँ इस समय, रेगुलर इनकम आप कैसे कमाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यस, रेगुलर इनकम कैसे कमाएंगे, उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, ठीक है। हो सकता है आप बिकॉज ऑफ योर करियर अपना घर चेंज करें या घर शिफ्ट करें, या हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बट टाइम इज़ गुड, नो डाउट, ऐसा अच्छा आप कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपका ट्रांसफर इसमें हो सकता है और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे थे किसी मेल का, वेट कर रहे थे किसी भी रिप्लाई का टुवर्ड्स योर करियर, तो इस समय आपको मिल सकती है, गुड टाइम, नो डाउट। कम्युनिकेशन पावर बढ़ाइए इस समय, आप लोगों से मिलिए जुलिए, आगे होकर के इंटरव्यू दीजिए, अप्लाई कीजिए, गुड टाइम फॉर यू, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे इस समय। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की, आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही मरकरी खुद है। इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाने की सोचेंगे, बहुत ज़्यादा यू फील कि मुझे बहुत स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाना है, मुझे बहुत ही एक हो रहा है कि एक काफ़ी कुछ लोग है ना बड़े सोचते हैं कि मुझे स्पिरिचुअल करना है, मुझे ये करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इस समय आपको लगेगा कि मुझे कुछ मंत्रास करने चाहिए, भजन कीर्तन में जाना चाहिए, आपका दिमाग तुरंत से अभी स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाएगा, या ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो। घर में कोई अच्छा मंदिर बनाना या रेगुलरली मंत्रोच्चार करना, ऐसा जेमिनीज वालों के दिमाग में आने वाला है, किस्मत साथ देने वाली है। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आपकी कोई घर की डील साइन हो जाए, कैन बी पॉसिबल, भगवान की बहुत अच्छे से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। घर में मंदिर बना सकते हैं इस समय आप, या अपने मंदिर को रिनोवेट करा सकते हैं, नया मंदिर स्थापित कर सकते हैं, मंत्रोच्चार करना, भजन कीर्तन करना, या रेगुलरली भगवान की आरती सुनना। इस तरह से नहीं है कि स्टार्ट हो जाता है, वो ग्रुप में एंट्री हो गई आपकी, सोशल मीडिया कोई व्हाट्सअप ग्रुप में एंट्री होगी, वहाँ पर रेगुलरली भगवान की बातें हो रही है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, या मंदिरों में आप दर्शन करने भी जा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर नो डाउट। इस समय अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे तो आपके जो पेपर्स इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट हो सकते हैं, गुड टाइम। अथॉरिटी लेवल या फादर फिगर से आपको अच्छे लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे इस समय टुवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग्स, टुवर्ड्स अ गुड थिंग्स, टुवर्ड्स अ गॉड, टुवर्ड्स अ फादर। सो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तरफ भी आप बाहर निकलेंगे कि मुझे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी लाइफ में, गुड टाइम, नाइस, अच्छा टाइम आपके लिए। मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और घर में भी अच्छा सा माहौल रहेगा आपका इसमें। पूजा पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसमें। उसके अलावा सुबह शाम अगर घर में दिया जलाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सपोर्टर्स बाहर निकल के आएंगे, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की, आपकी 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल समय हो सकता है, कुछ चीज़ें बिकॉज ऑफ योर, जैसे वो नहीं मतलब बिकॉज ऑफ योर नेग्लेक्सी की बात कर लूँ, या एक होता है कि एक लापरवाही की बात कर लूँ, आई डोंट नो किसी इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक होता है केयरलेसनेस, या केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें इस समय डूबती हुई सी लगे, या कुछ चीज़ों का आपको लॉस हो टुवर्ड्स योर कम्युनिकेशन, टुवर्ड्स योर, आप किससे बात कर रहे हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, आप कैसे लोगों को मेल भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों का आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं इससे। मित्रों से अनबन हो सकती है, कुछ मित्रताएं टूट सकती हैं, कुछ बिजनेस लॉसेस में जा सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बहुत अलग तरह से एक एंजाइटी वाले लेवल में भी रहने वाले हैं।
आपको अपना कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी सही है, अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी टुवर्ड्स कहाँ लग रही है उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लंट बोलना, केयरलेसनेस नेचर से बोलना या किसी को भी हर्ट करने वाले शब्द बोल देना, इस समय बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकते हैं। लॉस का खाना आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और उसके आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं और 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। आपका 12th हाउस और 8th हाउस और 3rd हाउस तीनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, और बिकॉज ऑफ द सन 2nd हाउस में एक्टिव हो रहा है। तो मनी लॉसेज हो सकता है। किसी भी तरह के ऐप में क्लिक ना करें, कोई भी तरह की चीज़ को तुरंत से एक्टिव ना करें, तो तुरंत उसको जवाब ना दें जल्दीबाजी के अनुसार। कुछ आपके हाथ से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम आए। हेल्थ का ध्यान रखिए, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिए। किसी भी तरह की ऐप में एंट्री करने से या लिंक में एंट्री करने से आपको ध्यान रखना चाहिए कि सही है कि गलत है। लॉसेज हो सकते हैं, बी केयरफुल, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ, वेरी केयरफुल। दिमाग को ठंडा रखिए, साइडेंस से अपना विचारों को आगे बढ़िए, डिसीजन मेकिंग पावर को ध्यान रखिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेशली आपकी जॉब की अगर बात करते हो तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको स्टेबिलिटी हिल सकती है इस बात। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करने वाले हैं ये 7th हाउस में और आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, उसकी वजह से कॉम्बस्ट हो रहे हैं, पावर पोजिशन है। इस समय आप पहले 6th हाउस से बाहर निकल रहे हैं तो यू फील वेरी कंफर्टेबल कि एवरीथिंग इज ओके ना, पहली चीज़। उसके अलावा आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आप आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर बिजनेस को फैलाना चाहते हैं या फिर कोई डील रुकी हुई थी या कोई पेपर वर्क रुका हुआ था बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट तो या बॉसेस, तो वो सब चीज़ें एक बार सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके 1st हाउस का लॉर्ड ही है सन। ठीक है, अर्निंग के नए प्रोसेस खुलेंगे, नए नेटवर्क में एंट्री हो सकती है। उसके अलावा पैसा कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। पावरफुल पोजीशन इस समय आप फील कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। दुश्मन अपना भी आपके डाउन होते हुए नजर आएंगे, चाहे आपकी कम्युनिकेशन पावर की बात कर लूँ या फिर आपके शब्दों की बात कर लूँ। कई लोग होते हैं ना, बोलते इस तरह से हैं कि सामने वाला पहले शांत हो जाता है या एकदम अपनी हार मान लेता है। ठीक है, पावरफुल पोजीशन है इस समय आपकी। बुध आदित्य योग बन रहा है आपके 7th हाउस में, गुड टाइम फॉर नो डाउट। इमेज इन द सोसाइटी सुधर सकती है। उसके अलावा आपको गेनिंग के और नेटवर्क के नए नए आयाम मिल सकते हैं इसमें। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ईगो पे ध्यान रखिएगा या ईगो की वजह से अपने ब्लंट शब्दों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैटर्न में तो कॉम्बस्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ठीक है मैंने कह दिया तो कह दिया, इट्स ओके मैं देख लूँगा, नहीं, लंबे टर्म तक चलने वाली चीज़ों को ध्यान रखिए ना, रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो देयर। ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने कर दिया इट्स ओके, नहीं, टेम्पररी चीज़ को देख करके आगे मत बढ़िए। एकदम स्टेबल होने वाली चीज़ें या एक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें या एक आपका एक होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसको देख करके आपको बोलना है, उसको देख कर ही आपको अपनी पावर को यूज़ करना है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में, 1st हाउस का लॉर्ड है। इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर जॉब। डिफरेंट कम्युनिटी से भी आपको ऑफर आ सकता है, नो डाउट। लेकिन इस समय आपका जो सोच विचार है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो ना, कि बहुत ज़्यादा आइडियाज जब किसी के दिमाग में आ जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाती है चीज़, कि हर जगह पाँव मार लिया आपने। ठीक है, तो आपकी एनर्जी इसमें लॉस हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस लॉस हो सकता है। उसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना किसी चीज़ को, वो चीज़ें लॉस हो सकती है। इंसान बहुत सोचता है, ओवर थिंकर, आई कैन से, या दिस इज टाइम फॉर द ओवर थिंकिंग अगर आप करेंगे। स्पेशली आपकी मैं बात करूँ करियर की, क्योंकि आपके ये 10th हाउस का लॉर्ड भी है मरकरी और 1st हाउस का लॉर्ड भी है। तो आप ये बहुत ज़्यादा सोचता है ना, करूँ नहीं करूँ, अप्लाई करूँ नहीं करूँ, इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ, तो उन सब चीज़ों में इंसान बहुत ज़्यादा रुक जाता है, स्टक हो जाता है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो आपको इस समय अपना ये ध्यान रखना है कि नहीं मुझे करना है, नहीं करना है, एकदम ब्लंट होकर के चलना है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ओवर थिंकर नहीं करना है इस चीज़। ठीक है, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए, क्योंकि सन इज ऑल्सो ट्रांसिटिंग योर 6th हाउस। स्पेशली यू शुड वॉच योर हेल्थ राइट नाउ। हेल्थ का ध्यान रखिए, समय बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ेगा और करियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सोच विचार बहुत ज़्यादा करने से भी आदमी का प्रॉब्लम होता है। 1st हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में आता है, कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आप बीमार होते हैं अक्सर। बहुत ज़्यादा जब इंसान सोचता ही रहता है तो अक्सर बीमार हो जाता है, क्योंकि वो सोच विचारों की वेब बना लेता है। एंड वर्गोस का जो लॉर्ड है मरकरी है, तो वेब का तो कारक ही, विचारों का कारक ही है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कम कीजिए, इम्प्लीमेंट द थिंग्स एंड बी एक्टिव। ठीक है, मेंटली से ज़्यादा फिजिकली काम करने में ज़्यादा ध्यान रखिए।
बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करती हूँ आपके स्पिरिचुअल पावर की या आपकी स्टेबिलिटी की, इस समय आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, अच्छे लेवल पर साथ दे रही है। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी से आपको कोई अच्छे ऑफर आ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको इनकम सोर्सेज स्टार्ट हो सकते हैं। विजन को सेट कीजिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या करना है। उसके अलावा अपनी आप किस लेवल पे फेमस हो सकते हैं, इसमें हो सकता है आप अच्छे लेवल पे फेमस हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि ऑनलाइन है, इंटरनेट से रिलेटेड, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन आपकी जॉब है, रिमोट से काम करते हैं, तो इस समय हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। गुड टाइम। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, जैसे वर्गो वालों के लिए बताया मैंने कि सोच विचार कम कीजिए, क्योंकि विचारों का आना जाना और उसी में उलझते चले जाना, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बैलेंसिंग लाइफ आपकी होती है, बहुत बैलेंस रहते हैं, लेकिन इसमें आपको गुड थिंग्स इज देयर, क्योंकि आपका इस वक्त 9th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। यस, उसके साथ आपका 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, और 1st हाउस आप खुद है ही, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्राइंगल बन रहा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहा है। अपने आप को एनहेंस कीजिए, टू अपने आप का जो है ना पावर ऑफ द कम्युनिकेशन, उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स, उसको यूज़ कीजिए। आपकी वाणी इस समय आपकी बहुत अच्छी शक्ति बन सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी इस समय। गुड टाइम। भगवान की आराधना कीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, मंत्रोच्चार कीजिए, अपने आप को एनहेंस कीजिए, क्रिएटिविटी जगाइए। दिस इज अ गुड टाइम। डू द थिंग्स। खाली सोचना विचारना या बैठे रहना या बैलेंस ही के चल रहा है, नहीं, डोंट डू इट। डू समथिंग गुड टाइम। बुध आपके 5th हाउस से बन रहा है, सन वहाँ बैठे हुए हैं, सन 7th एस्पेक्ट से खुद के घर को 11th हाउस को देख रहे हैं, नेटवर्क बढ़ सकता है, गेनिंग की अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, भगवान की ब्लेसिंग साथ में है। गुड टाइम अच्छा है, लेकिन समय अच्छा, रिजल्ट इज गुड, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब कीजिए इस चीज़ को तो बेटर होगा। ठीक है, या गुड टाइम। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय, आपको अच्छे कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा आपका एडमिशन हो सकता है, क्रिएशन वाली जगह में आपकी एंट्री हो सकती है। गुड टाइम। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, आपके ये 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आपको सडन गेन का मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आप वेट कर रहे थे किसी अपने घर को बेचने के लिए, घर की किसी डील के लिए, या घर से मनी आने के लिए, हो सकता है कि समय को कोई घर है वहाँ से रेंट आना शुरू हो जाए, कोई डील आपकी साइन हो जाए, यू फील रिलैक्स राइट नाउ। कुछ चीज़ें रुकी हुई आए और सडन गेन आपका डेफिनेटली इस समय होने वाला है। घर बिक जाएगा अगर आप चाहते थे। ठीक है, उसके अलावा इट्स अ गुड टाइम फॉर योर होम। घर में भी आप रिलैक्स फील करेंगे, बट सन इज ऑल्सो देयर। बट अगर आपका कोई ऐसा कोई बिजनेस है आप जो घर से करते हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गुड टाइम। घर वालों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनने वाला है। उसके अलावा घर में भी समय बिताएंगे, घर में रह के कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। उसके अलावा इस समय आप कोई डील साइन कर सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, नए मोबाइल डेफिनेटली आप इस समय लेंगे। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, पैसा लॉस भी होगा, पैसा आएगा भी, दोनों ही चीज़ें हो रही है। 8th हाउस और 11th हाउस दोनों एक्टिव हो रहा है इसमें आपका। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। माता का आशीर्वाद लीजिए, स्पिरिचुअल रहिए। उसके अलावा अपनी गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा लालच इस समय आपको नहीं करना है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे गेंस भी हो तो चलेगा, इट्स ओके। बड़े बड़े गेंस तरफ मत जाइए। लालच नहीं करना कि पैसे में तुरंत आ जाए मेरे पास पैसे, पैसा डूब सकता है। अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर या आपका सराउंडिंग जो भी चीज़ है जहाँ आप रहते हैं, आपका होम टाउन, उसके थोड़ा टेक केयर कीजिए। वहाँ के लोगों से मिलिए। हो सकता है आप लिनियज जाएँ घूमने के लिए, मिलने के लिए, लोगों से, अपने बुजुर्गों से मिलने के लिए जाएँ। कैन बी पॉसिबल। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। बात करती हूँ मैं सचुएस वालों की, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर बात करती हूँ मैं आपके कनेक्शन विद योर फ्रेंड सर्कल, या फिर आपके लिए सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है टूवर्ड्स योर फ्रेंड, मतलब फ्रेंड है आपका और अब आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है। अच्छे दोस्तों के साथ मिलना जुलना, अच्छा नेटवर्क बनना, घूमना फिरना, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विद योर फ्रेंड सर्किल, ये सारा टाइम आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड से एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिले, गुड सपोर्ट सिस्टम मिले, जिससे कि आप विदेश जाएँ या विदेशी को प्रोग्राम बनाएं। ग्रुप के साथ घूमना फिरना कैन बी पॉसिबल। और हो सकता है कि आप कोई अपने बिजनेस की वजह से ही बाहर जाएं। घूमना फिरना अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, कम्युनिकेशन बढ़ेगा इस समय। गुड टाइम। लेकिन अगर आप अर्निंग की सोच रहे हैं तो अर्निंग सोर्सेज आपका इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। या अगर बात करती हूँ कि आपका अगर जैसे ना मित्रों को आप यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर करियर, वो चीज़ आपको हटानी पड़ेगी इस समय। केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 10th हाउस में, वर्गोस में। लालच वाली कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको इस समय सिर्फ ये देखना है, यस,
ये इस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं मेरे अच्छे मित्र बने जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल पावर में, उनके साथ मैं अच्छा समय बिताऊँ। किसी को भी फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ नहीं करना है इस समय। इस बात का खास ध्यान रखना सिस्टर्स वालों। और टाइम इज गुड, नो डाउट। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपको ऑनेस्टी सामने से मिलेगी। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, यस, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं आपके बैंक प्लेस की बात कर रही हूँ। इस समय आपको सडन पैसा मिल सकता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको एक कहीं से कहीं वो होता है ना कि एक प्लस पॉइंट कह लूँ या डेली रूटीन पैसे की बात कर लूँ या रुके हुए पैसे की बात कर लूँ, वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के आप इस समय बैंक प्लेस बनेंगे। इस समय आप कहीं ना कहीं आप लोन के लिए बैठे थे तो लोन मिल सकता है, घर वालों से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है फॉर योर मनी। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको आपके फैमिली से सपोर्ट सिस्टम मिले और आपको नया बिजनेस स्टार्ट कर ले। फादर से सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक प्लेस ही भरेंगे। टाइम इज़ वेरी गुड। सेकंड हाउस में आपके सन एंड मरकरी दोनों ही आए हुए हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ इस समय। टाइम इज़ वेरी गुड। उसके अलावा लेकिन कर्मा इज देयर बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आया हुआ है। उसके अलावा इस समय आपका रूटीन इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। भगवान की आराधना कीजिए, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कम्युनिकेशन टुवर्ड्स योर फैमिली, उस बात को आपको सोच समझ के बढ़ना पड़ेगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी कैसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील वेरी रिलैक्स, क्योंकि बुध पहले 12th हाउस में थे, बुध 12th हाउस में नीच के होते हैं और अब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। सबसे पहले यू फील वेरी रिलैक्स। कम्युनिकेशंस के लिए बात कर लूँ या किसी भी तरह की चीज़ से बात कर लूँ, इंसान बहुत ज़्यादा मोबाइल के थ्रू भी अगर किसी बात कर रहा है, मेल्स कर रहा है या वेट कर रहा है रिजल्ट्स का, इंटरव्यू का वेट कर रहा है, या किसी भी तरह के मित्र उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। बात करिए एक्वेरियस वालों की, गुड टाइम्स फॉर यू, नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए। उसके अलावा आपके ये एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। उसके अलावा आपके ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडनली ऐसी चीज़ मिले, अगर आप स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है इस समय कि आपको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अच्छा आपको जॉब मिली है, या अच्छा आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। दैट इज गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, गुड थिंग्स इज देयर। डीप रिसर्च करके निकाली हुई चीज़ों को बाहर लाएंगे। हो सकता है आप कोई पीएचडी करना चाह रहे थे तो उसके लिए समय अच्छा है। अब आपके दिमाग में विचार आएंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे बनाऊं थ्रू द बुद्ध, मतलब कि अपने सपोर्टर्स को कैसे लेकर के आऊँ, कौन से मित्र मेरे अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। उसके अलावा मैं अपनी रूटीन इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे तुरंत जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। इन सब चीज़ों को विचार आएगा। फर्स्ट हाउस में बुद्ध आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विचार जो है ना, दिमाग चालू हो जाएगा, एक्टिव मोड पे आ जाएगा आपका दिमाग। गुड इज गुड टाइम, अच्छा है। बट इस समय नया इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। या कोई अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए पहले जो अपॉर्चुनिटी जो ऑलरेडी जो चल रही है ना, लालच में ना चले जाए, मतलब नहीं कि ठीक है इसको छोड़, नहीं, थोड़ा सोचिए समझिए। सैटर्न इज ऑल्सो देयर ना, स्टेबिलिटी ना हिला दे आपके लिए, सोच विचार को लेकर, क्योंकि बुद्ध तो क्या क्षणिक है, वो तो चला जाएगा। सैटर्न तो वहीं बैठा हुआ है, स्टेबिलिटी दे रहा है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस से बुद्ध इज़ वेरी नेगेटिव प्लेस है, नीच के होते हैं हमेशा। और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, यस 7th हाउस के लॉर्ड है, और आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी, यस। तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। आपकी वे ऑफ टॉकिंग की बात कर लूँ या आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर लूँ, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आपके घर की बात कर लूँ या आपके स्पाउस के साथ की बात कर लूँ, जब आप किसके साथ बात करते हैं तो आप किस तरह से बात करते हैं, आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है इस समय आपको कुछ बहुत बड़े लेवल पे नेगेटिव फेस नज़र आ जाए। मैं बात करती हूँ पाइसेस वालों की, इस समय आपको बड़े लेवल पे कोई हानि हो सकती है, चाहे आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, चाहे आपके फिक्स असेट्स की बात कर लूँ, डिवोर्स हो जाना या कोई डील मिस हो जाना या कोई लॉस हो जाना बड़े लेवल का, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। नया घर ना खरीदें, नए घर की कोई डील ना करें साइन इस समय। उसके अलावा कोई भी फिक्स असेट्स आप ले रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, आँख बंद करके किसी भी कागज पे आपको साइन नहीं करना है, पहली चीज़। उसके अलावा अपने स्पाउस, अगर आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं तो सिर्फ शादी मत कीजिएगा। ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है, ऑलरेडी जो चीज़ें उनको संभालना पड़ेगा इस समय।
बुध आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है इस समय। आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशल डाइजेशन सिस्टम की बात कर लूँ या आपकी वेन्स की बात कर लूँ, जो नसें होती है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपकी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। बुध इज नॉट गुड इन 12th हाउस, स्पेशली पाइसेस पीपल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सन उसके साथ में है, और सन इस वक्त आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस और 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। कोई ऐप को मत कीजिए, क्लिक मत कर दीजिए, हो सकता है आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए। मनी लॉस, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियल, तीनों लॉसेस का आपको नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप लॉस का भी नज़र आ रहा है। माइंडेड, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गणेश भगवान की आराधना कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और बिल्कुल चुपचाप, ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सर्फिंग करते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा हम सर्फिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा उसके लिए एक होता है ना कि एडिक्शन सा बन जाता है। इस समय आप एडिक्शन में भी जा सकते हैं अननोइंग चीज़ों में, और फिर रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आते। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बी केयरफुल। तो दोस्तों, मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द बुध ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस कंजक्शन विद द सन एंड सैटर्न। कॉम्बस स्थिति में है लेकिन बुध है, अब स्टार है, अपना इफेक्ट तो डाल ही रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड